वेलकम टू यूएस इंस्टीट्यूट। लास्ट क्लास में हम लोग देखे हुए थे ब्रेस्ट यानी स्तन या फिर छाती। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं शेप ऑफ ब्रेस्ट यानी ब्रेस्ट का शेप होता है क्या। ठीक है, पहले हम लोग देखे थे ब्रेस्ट का डेफिनेशन यानी ब्रेस्ट होता क्या है। मेनली हम लोग देखे थे पिछले क्लास में कि जो ब्रेस्ट होता है वो मेल एंड फीमेल दोनों के अंदर पाया जाता है। डिफरेंस ये होता है कि जो मेल के अंदर जो डेवलपमेंट होती है ब्रेस्ट के ऊपर वो उसे हम लोग चेस्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो बम्प लाइक स्ट्रक्चर बनता है वो वहाँ पे दिखता नहीं है, वो थोरैक्सिक रिब्स में वो चिपका हुआ होता है। ठीक है, इसलिए हम लोग मेनली उसे चेस्ट बोल सकते हैं। एंड वही जब उसका कुछ बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसके कारण वो बम्प लाइक स्ट्रक्चर दिखने लगता है, यानी ये उभरा हुआ पार्ट जो है वो दिखने लगता है, जिसे हम लोग ब्रेस्ट के रूप में जानते हैं। यानी इस पे बहुत सारे टिश्यू होते हैं, टिश्यू के कारण ये फैट में चेंज होता है और ये उभरा हुआ दिखता है, यानी बम के जैसा ये दिखने लगता है। जैसे ये नॉर्मल यहाँ पे ब्रेस्ट दिख रहा है, यानी और इसमें फैट और टिश्यू जो ज्वाइंट हो गया है जिसके कारण ये उभरा हुआ यानी दिखने लगता है। उसके बाद हम लोग देखे थे कि जो ब्रेस्ट का वेट होता है वो अप्रॉक्सिमेटली 500 ग्राम होता है, यानी 480 ग्राम अप्रॉक्सिमेटली हाफ kg का होता है। वो डिपेंड कर रहा था हमारे बॉडी के शेप, साइज, वेट पे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे शेप ऑफ ब्रेस्ट यानी कि जो ब्रेस्ट की शेप होता है वो कैसा होता है। ठीक है, पहले हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जो भी शेप होता है ब्रेस्ट के वो वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, यानी सभी पर्सन का जो ब्रेस्ट का शेप होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, और किस कारण से वो चेंज होता है यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे फर्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है जेनेटिक्स। ठीक है, या तो ये पहले से आ रहा है, यानी कि अगर किसी का ब्रेस्ट जो है छोटा है, उसके जेनेटिक मटेरियल्स में छोटा है, पहले से जो भी एंसेस्टर्स हैं उसके खानदानी में, ठीक है, तो वो चलते आ रहे हैं, वो जेनेटिक है। या तो बड़ा है तो उसका भी बड़ा होगा, छोटा है तो उसका भी छोटा होगा। फिर उसके बाद डिपेंड करता है ये एज पे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हार्मोनल चेंजेस, बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसके कारण बड़ा या छोटा ब्रेस्ट साइज हो जाता है। यहाँ पर नेक्स्ट है यहाँ पे प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में मेनली जो ब्रेस्ट की साइज है वो बड़ी हो जाती है। ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग यानी जिसको स्तनपान बोलते हैं, यानी कि जो मेमोरी ग्लैंड्स होती है, यानी कि बेबी को फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग कराना। ठीक है, यानी बच्चे को जो दूध पिलाया जाता है यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग होती है, उस टाइम में जो ब्रेस्ट की ग्रोथ है वो बढ़ जाता है। ठीक है, वेट पे डिपेंड कर रहा है, जैसे पीछे मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को, वेट के अकॉर्डिंग जो है ब्रेस्ट का साइज चेंज होते रहता है। उसके बाद यहाँ पे सर्जिकल एक्सट्रैक्शन यानी कि सर्जरी के थ्रू ब्रेस्ट हो सकता है कि छोटा हो जाए या फिर वो ग्रो कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ शेप, यानी शेप जो होती है ब्रेस्ट की वो मेनली कितने टाइप्स की होती है। ऐसे तो बहुत सारे साइज होते हैं ब्रेस्ट की, बट मेनली हम लोग यहाँ पे 4-5 टाइप देखेंगे, जिसमें से फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे राउंड शेप, यानी जो ब्रेस्ट की राउंड शेप होती है वो देखने में कैसा होता है। ठीक है, अप्रॉक्सिमेटली ब्रेस्ट की राउंड शेप कुछ इस तरह से दिखती है। सेकंड हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे ओवल शेप, ये राउंड होता है बट ये थोड़ा सा वाइडली होता है। ठीक है, ये होता है हमारा राउंड शेप, यानी राउंड यानी गोल टाइप का देखेगा। ठीक है, यानी ओवल शेप ये राउंड तो दिखता है बट थोड़ा सा ये वाइडली होता है, यानी कि थोड़ा सा ये चौड़ा होता है। ठीक है, बाकी की जो शेप्स है इसके और भी बहुत सारे शेप्स हैं ब्रेस्ट के लिए, अलग अलग बॉडी में अलग अलग शेप की ब्रेस्ट पाई जाती है, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।